नमस्कार। हम लोग कहाँ पहुँचे थे? फार्मा सेक्टर की बात चल रही थी ना उस दिन। फार्मा सेक्टर होती क्या है? हालाँकि उस दिन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ विचार ही व्यक्त हुए थे। आज हम बात करते हैं कि फार्मा होती क्या है? काम कैसे करती है? और इनका प्रोसीजर क्या है? ये सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे-धीरे डिस्कशन आने वाली वीडियो में करते रहेंगे। लेकिन आज ऐसा समझते हैं कि फार्मा में ऐसी ख़ास बात क्या है? तो थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बात करूँ, मैं ऐसे ही थिंकिंग कर रहा था कि यार कैसे बताऊँ आप लोगों से, बात कैसे हो या फिर इस चीज़ को शेयर कैसे करूँ? कुछ विचार होते हैं ना कि मिलते-जुलते हों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी से रिलेटेड मेरी मुलाकात हुई अरुण से, जो कि मेरा कलीग है। कलीग बोलते हैं मतलब साथ में जो काम कर रहे होते हैं, है ना? कंपनी टाइम में, ऑफ़िस टाइम में जो भी साथ में काम कर रहे होते हैं वो उसे कलीग बोलते हैं। तो उससे मेरी मुलाकात हुई, मैंने इससे पूछ लिया कि अरुण, जब आप घर पे थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपने फ़ार्मा के बारे में सुना हुआ था? तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना हुआ था। हाँ, इतना ज़रूर जानता था कि मेरे रिलेशन के एक भैया थे, जो कि पैसा कमाते थे, कहीं पर किसी कंपनी में काम करते थे, तो लोग बोलते थे कि देखो बनना है तो उनके जैसा बनो। तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये पता नहीं था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता था कि हाँ, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं और सब्जेक्ट यही रहता है। ऐसा उन्होंने भी मुझे बोला था कि नहीं हाँ, इसी सब्जेक्ट से पढ़ लेना। तो मैंने बस ऐसे ही पढ़ते गया, फिर उसके बाद दैट टाइम एक मेला लगा हुआ था। बस मैंने क्या किया, फ़ाइल उठाई, रिज़ल्ट्स लिए, चल दिया। आया तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियों के मेंबर्स आए हुए हैं, तो वहाँ पर मुझे लगा कि ये पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, प्रोफ़ेशनल लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, तो इसके पास जाऊँगा मैं, इसकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। तो मैं बस पहुँच गया उन्हीं के पास। उन्होंने मेरे से बात-उत की, पूछा, कितने में पढ़े हो, कहाँ तक पढ़ाई की हो? ये सारी पूछने के बाद बोले कि ठीक है, आ जाना मेरी कंपनी में और वहाँ पर इंटरव्यू होगा आपका, देन अगेन सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तक मुझे ये चीज़ें जानकारी मिल रही थी कि हाँ, ये जो फ़ार्मा होती है वो वहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि दवाएँ तो हम लोग अक्सर घर पे भी बना लेते हैं। जैसे मैं पेट में चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हम लोग अजवाइन खा लेते हैं, या फिर ऐसे गैस की तकलीफ़ समझ में आ रही है तो हम लोग वो क्या बोलते हैं, हींग बोलते हैं, उसे खा लेते हैं। कभी कहीं पर चोट लगी हुई है, कहीं पर कुछ कटा हुआ हो या फिर कहीं पर पका हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, नीम की छाल लेते हैं, उसे पीस के उसे लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। और कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे में कि बोलते हैं ना कि कट गया है तो वहाँ पर हम चूना लगा लेते हैं, सही हो जाता है। कहीं पर पता चल रहा है कि क्या बोलते हैं, ततैया ने काट लिया, यहाँ पर तो बोलते हैं ततैया, हम लोगों के तो हड्डा बोलते हैं, मधुमक्खी बोलते हैं। मधुमक्खी तो अलग 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 होती है। उसने काट लिया तो हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। ये सब भी तो दवाएँ होती हैं। तो क्या यहाँ पर जो दवाएँ होती हैं वो अलग होती हैं? जी बिल्कुल, जो हम लोग दवाएँ बनाते हैं वो घरेलू होती हैं। यहाँ पर जो दवाएँ बनती हैं वो भी एक तरह से बोल सकते हैं घरेलू होती हैं, लेकिन बाकायदा उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। हर एक पैरामीटर को वहाँ पर जाँचा जाता है, परखा जाता है, तब हम उसे यूज़ करते हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो फार्मा सेक्टर में, यदि फार्मा पर्टिकुलर फार्मा की बात करें, तो यहाँ पर दवाओं का बनना, कैसे बनाई जा रही हैं, जिस मटेरियल से बनाई जा रही हैं वो कैसे बनता है, बनने के बाद उनका प्रोसीजर क्या होता है, वो शॉप तक जाती कैसे हैं, फिर वो हमारे तक आती हैं, हमारे तक आती है तो क्या उनकी कंडीशन कैसी होती है, या फिर जब वो एक्सपायरी हो जाती हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फार्मा के अंतर्गत आती हैं। ओवरऑल यदि हम जब इस फार्मा की बात करने जा रहे हैं तो इतना ज़रूर ध्यान में रखें कि फार्मा एज़ ए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के नहीं पढ़ना, ज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ें तभी हम फार्मा को जानेंगे। नहीं, फार्मा हमारे घरेलू जीवन से, हमारे आप से, हम पढ़े-लिखे कितने हैं इससे मैटर नहीं करता। फार्मा हमसे कनेक्टेड है। वैसे ही जैसे आज के समय में ज़रूरत है ना, रोटी, कपड़ा, मकान बोलते हैं ना, सेम उतनी ही सहभागिता के साथ आज फार्मा भी खड़ी हुई है, हम लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड। इसलिए हमें फार्मा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मतलब खुशी से कोई तो खाता नहीं है दवा। दवाइयाँ तभी यूज़ करते हैं जब कोई न कुछ चीज़ों से लेकर हम ग्रसित रहते हैं। तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप यदि फार्मा सेक्टर से कनेक्ट हो या फिर रिलेट करते हो तभी आप जानो, नहीं। आपके लिए वैसे भी जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फार्मा एज़ अ मेडिसिन, एज़ अ ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं।
तो इनके बारे में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे-कैसे होती हैं, आने वाले दिनों में इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम लोग एकदम बेहतर तरीके से, जितना हो सके उतना। और मैं फिर से यही बोलूँगा कि आप लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे फर्स्ट टाइम आपने कहाँ सुना था फार्मा के बारे में? आप किसी रिलेटिव या फिर किसी बगल वाले भैया या फिर किसी पड़ोस वाले या फिर बगल के गांव वाले, आपने कहाँ सुना था? अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए। और कुछ कमियां रह गई हो तो उन्हें दूर कैसे किया जाए, या फिर क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, प्लीज़ अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार।